वादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो हम आज बहुत ही एक महान वैष्णव का तिरुभाव दिवस है। क्या नाम है उनका? शिला श्यामानंद पंडित है। तो इनके बारे में जो हमारे इस्कॉन के डिवोटी हैं सत्यराज प्रभु शिवन रोजन, उन्होंने पूरी बुक निकाली है, 3 लाइव्स ऑफ द वैष्णव आचार्यस, वैष्णव सेंट्स। तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और एक है श्यामानंद प्रभु। इनका बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो वहीं से मैंने ये जो है पूरा प्रिपेयर किया है। और बहुत सारी लर्निंग्स हैं इनके चरित्र से, हम जो सीख सकते हैं अपने जीवन के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि धर्म संस्थापना हेतु साधुरा व्यवहार, कि धर्म की स्थापना होती है कैसे? साधु के व्यवहार को देखकर, है ना, कि जैसे वो एक्ट करता है तो दुनिया उसको फॉलो करने लगती है ना। यज्ञ आदति श्रेष्ठा तत्त देवेतरो जना, कि जिस तरह से जो सीनियर पर्सनैलिटीज हैं वो जैसे एक्ट करती हैं, पूरी दुनिया उनको क्या करती है? अनुगमन करती है। तो हम देख सकते हैं, आज हम इनके जब जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं श्यामानंद प्रभु से कि हमारे अंदर भी ऐसी कृपा हो, हमारे भी अंदर ऐसी जिज्ञासा हो और ऐसा हमारे अंदर उत्कंठा हो जो इनके अंदर थी, है ना। और ऐसे ही एक पतंजलि योग सूत्र में ऐसा बताया जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को इतना उसके ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी के ऊपर मेडिटेट करते हैं, उनके चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका 1/100 जो उनकी भक्ति हो तो हमें मिल जाती है ना, कि 1/100 भाग, तो वो भी अगर हमें मिल जाए तो बहुत विशेष हमारे पर कृपा है। तो श्यामानंद प्रभु का जो जन्म था ये उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है मिदनापुर, वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी और माताजी का नाम था, पिताजी का नाम था कृष्ण मंडल और माताजी का नाम था दुरिका दासी। और जब ये पैदा हुए उससे पहले इनके परिवार में जो भी बच्चे पैदा हो रहे थे वो सब क्या थे, पैदा होते ही कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इनके माता पिता ने जैसे इनका जन्म हुआ, इनका नाम क्या रख दिया? दुखी। क्यों रखा दुखी? क्योंकि उनको लगता था कि अगर यमराज भी अगर इस बच्चे को दोबारा लेने के लिए आएंगे, है ना, तो जो वो नाम जानेंगे कि भाई नाम इसका दुखी है। क्यों रखा? क्योंकि इसके पहले के जितने भी सारे इसके भाई बहन थे जो पहले पैदा हुए थे वो सारे क्या हो चुके हैं? यमराज के पास जा चुके हैं। तो ये लोग बड़े दुखी हैं, तो इसको शायद छोड़ देंगे इस नाम को जानकर। तो इसलिए इनका नाम क्या रखा? दुखी। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु के जाने के करीबन 1 साल बाद इनका जन्म हुआ था, है ना। और इनके माता पिता ने बचपन से ही इनको श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और जो अनेक वैष्णव थे उनकी गाथाओं के बारे में बहुत बताते हैं इनके माँ बाप। तो इनका शुरू से ये एक चैतन्य महाप्रभु के प्रति एक बचपन से ही क्या हो गया? एक आकर्षण डेवलप हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी टीचिंग है यहाँ पर कि बच्चों को बचपन में लोग मिक्की माउस, है ना, और क्या मतलब पोकेमोन ये लोग दिखाते हैं, डोरेमोन और ऐसे ऐसे कार्टून दिखाते हैं। क्या बताना चाहिए उनको? है ना, कृष्ण के बारे में बताना चाहिए उनको, भगवान के भक्तों के बारे में बताना चाहिए। इससे उनका क्या हो गया? एक नेचुरल आकर्षण डेवलप हो गया भगवान के प्रति। और जब वो अपने वहां पर उड़ीसा में रहते थे तो वो उन्होंने कुछ संस्कृत ग्रामर पढ़ी थोड़ी सी, वहां पे जो लोकल एकेडमी थी। और बचपन से ये बहुत ही एक शांत, सोबर और कोई टाइम वेस्ट नहीं करते थे खेलने के अंदर। ये हमेशा क्या करते रहते थे, ये कुछ ना कुछ फिलॉसफी इनको बड़ी अच्छी लगती थी जानने के लिए, बचपन से ही ऐसे थे। तो इनके पिता माता ने बोला कि भाई हम तो ये जो जिस जाति में पैदा हुए थे वो जाति थोड़ी नीची जाति मानी जाती थी।
तो उन्हें बोला कि आप, इनके माँ बाप ने इनको चॉइस दी कि आप जो भी गुरु बनाना चाहते हैं अपने जीवन के लिए आप उनको बना लीजिए, हम आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इन्होंने उस समय जो थे, बंगाल के अंदर एक जगह है अंबिका कालना, आप गए हैं कभी अंबिका कालना? सिर्फ 1 2 3 4 5, अच्छा आप लोग प्रभु जी भी गए हैं, 6 है ना। तो अंबिका कालना ये आप कभी अगर कभी मायापुर जाएंगे तो वहां से करीबन 2 घंटे का रास्ता है ना। वहां पे एक बहुत ही महान भक्त का जन्म हुआ है। पहले थे जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निज संगीत, उनका नाम था गौरीदास पंडित, और उन्हीं के एक शिष्य थे हृदय चैतन्य, है ना। तो इन्होंने इनके बारे में सुना था, हृदय चैतन्य के बारे में, क्योंकि गौरीदास पंडित तो जा चुके थे जगत से, लेकिन हृदय चैतन्य अभी भी जीवित थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इन्हीं से क्या करूंगा, दीक्षा लूंगा, क्योंकि इन्होंने उनके बारे में गाथाएं पढ़ी थी और बहुत ही जानते थे उनके बारे में, तो इनकी जिज्ञासा हुई। तो अंबिका कालना में गौरीदास पंडित की एक लीला आती है, किस तरीके से कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो हैं वो उनसे मिलने के लिए आते हैं, और जब मिलने के लिए आते हैं तो गौरीदास पंडित कहते हैं कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरा आपसे इतना प्रेम है, आप लोग यहीं रुक जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हूबहू एकदम अपने जैसे नीम के वृक्ष की लकड़ी से एक विग्रह बना के देते हैं, जो कि कौन थे, गौर निताई थे। और उन्हें बोला कि आप इन विग्रहों की पूजा करेंगे तो ये हमसे क्या है, अभिन्न है, मतलब हम में और इन विग्रहों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब गौरीदास पंडित एक बार उनको प्रसाद, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को प्रसाद सर्व कर रहे थे, प्रसाद सर्व करने के बाद वो उठते हैं, जाने लगते हैं, तो गौरीदास पंडित बोलते हैं नहीं नहीं आप रुक जाओ, अगर आप ये कह रहे हो डीटीज आपसे अभिन्न है तो इनको जाने दो। तो वो क्या होता है, वो जो डीटीज ऐसे पूरे एकदम ऐसे, आप उसकी फोटो देखेंगे वो ऐसे थे, तो वो चलने लग जाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बन जाते हैं, और वो जो बैठे हुए थे नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु वो डीटीज बन जाते हैं। तो उनको लगता है ये क्या हुआ, वो डीटीज बन गए ये, तो वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ गलत हो रहा है, आप वो तो दोनों जा रहे होते हैं, आप दोनों यहीं रुको, तुम लोग जाओ, है ना। तो ऐसा करके कई बार हो जाता है कि वो, तो फाइनली जो है वो एक पेयर को जो है जाने देते हैं गौर निताई को कि ठीक है आप लोग जाइए। तो अब गौर निताई की जो गौरीदास पंडित थे वो डेली सेवा करते थे, बहुत ही अच्छा, उनको बहुत बढ़िया भोग बनाकर बहुत अच्छे तरह तरह के व्यंजन और मिष्ठान लगाते थे भोग। तो एक बारी ऐसे ही वो भोग लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, जो उनके मंदिर के कटियार के जस्ट पीछे ही वहां पे बहुत ही सुंदर कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ऐसा, और कीर्तन की जो है स्पीड बढ़ती जा रही थी और एस्थेटिक होता जा रहा था। तो गौरीदास पंडित ने देखा कि क्या हुआ कि जिनको वो भोग लगाए थे वो डीटीज हैं, वो ऑल्टर से निकल के वहां डांस करने चले गए। तो उनको लगा मैं इनके भोग लगाने के चक्कर में पड़ा हूं, ये डांस करने भाग गए, है ना। तो वो क्या हुआ, उन्होंने स्टिक उठाई और उनके पीछे गए कि भाई ये क्या हो रहा है। और वहां पे उन्होंने क्या देखा कि 2 पेयर ऑफ डीटीज, 2 गौर निताई थे। एक तो गौर निताई थे जो कि स्वयं आ गए थे उनके कीर्तन में, और एक गौर निताई कौन थे, जो डीटीज थे। तो जैसे ही वो गौरीदास पंडित वो लेके आते हैं, स्टिक लेके आते हैं, तो वो जो गौर निताई जो डीटीज बन के आए थे वो तो दोबारा वहां जाके खड़े हो जाते हैं, बोले यहाँ तो नहीं तो वो पड़ेगी। और जो दूसरे गौर निताई डीटीज होते हैं वो भागते भागते क्या होते हैं, किसके हृदय में चले जाते हैं, उनके जो डिसाइपल था उसका नाम था पहले हृदयानंद, उसके हृदय में चले जाते हैं। तो इसलिए उनका नाम, फिर जब गौरीदास पंडित देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आपके हृदय में चले गए हैं, तो वो उनका नाम क्या रख देते हैं, हृदय चैतन्य। तो ये लीला सुनी थी किसने, दुखी ने। तो वो दुखी ने सोचा कि मैं अब ऐसे ही गुरु से क्या लूंगा, जाके दीक्षा लूंगा। तो वो अपने माता पिता को इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं जाके मैंने चूज कर ली अपने गुरु, और मैं इनके पास जाके इनकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो वो उनके माँ बाप बोलते हैं आप इतने छोटे हो, क्योंकि उस समय उनकी उम्र, ऐसा इसमें एग्जैक्ट तो नहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जो इससे लगता है कि करीबन 9-10 साल के आसपास थे वो। तो बोले इतनी छोटी उम्र में आप कैसे जाओगे।
तो उन्होंने बोला कि यहाँ उड़ीसा से बहुत सारे लोग बंगाल के लिए गंगा सागर और अलग 30 स्थानों पे जाते हैं, तो उसी किसी पार्टी के साथ चला जाऊंगा और वहीं जाके क्या करूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो उनके माता पिता पहले तो सोचते हैं, लेकिन फिर क्योंकि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिकता में अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने भी वैसे ही किया कि आगे उसको सपोर्ट किया। आजकल तो है ना, बोलते हैं तू घर ही बैठ जा, यही कर ले जो करना है, लेकिन उन्हें क्या किया, उसको भेज दिया। और वो जैसे वो वहां पे गए तो उस पार्टी के साथ वो बड़े पूछते पूछते वहां पे पहुंचे कि अंबिका कालना कहाँ पर है, कहाँ पर है। वो वहां पे पहुंचते हैं और जैसे ही वो हृदय चैतन्य से मिलते हैं तो हृदय चैतन्य उनको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। वो उनके मुख पे एक अलग तेज था और वो देखते हैं कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं है ना। उनको पता लग जाता है, उनके ऐसे विनम्र भाव को, ऐसे सेवा भाव को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और वो जो दुखी हैं वो हृदय चैतन्य से कहते हैं कि मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करना चाहता हूं और कृपया करके आप क्या कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। तो वहां पर काफी समय तक वो रहते हैं, सेवा करते हैं। तो कुछ ही समय में जो हृदय चैतन्य है वो उनको दीक्षा दे देते हैं। उनका नाम क्या देते हैं, वो कृष्णदास। तो उनका नाम पड़ जाता है फिर दुखी कृष्णदास, है ना कि, और वो बहुत फेमस हो जाते हैं पूरे अंबिका कालना, पूरे बंगाल के अंदर, कि हृदय चैतन्य, जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु गए थे, उनके एक शिष्य हैं बहुत ही अच्छी, जिनका नाम क्या है, दुखी कृष्णदास। तो जब इस तरीके से होता है तो अब जब अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि मैं क्या करूं मैं। और वो हृदय चैतन्य से काफी सुनते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। तो उनकी इच्छा होती है कि मैं आगे बढ़ूं भक्ति में और मैं और भी कुछ सीखूं, है ना। और उनकी हृदय में एक तीव्र इच्छा होती है कि मैं कहाँ जाऊं, वृंदावन जाऊं। तो जब वो ऐसा होता है तो हृदय चैतन्य उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप वृंदावन जाइए। और अभी अभी वहां पे जीव गोस्वामी ने एक नया एक इंस्टीट्यूट खोला है ना, एक एडवांस स्टडीज का, उसका नाम था थियोलॉजिकल स्कूल फॉर एडवांस स्टूडेंट्स, कि वो खोला है उन्होंने। मतलब सबसे पहला जो VIH था वो जीव गोस्वामी खोल चुके थे और उन्होंने बहुत अच्छी वहां पे वो टीचिंग दे रहे हैं। तो आप क्या करिए, आप जीव गोस्वामी के पास जाइए वहां पे और उनसे ये पूरी शिक्षा ग्रहण कीजिए। और उनको वो एक क्या देते हैं, एक नोट लिख के देते हैं, एक पत्र लिख के देते हैं कि आप ये जीव गोस्वामी को दे दीजिएगा कि किसने भेजा है आपको, हृदय चैतन्य ने भेजा है ना। तो इस तरह से वो देते हैं। तो वो बीच में और भी जगह जगह जाते हैं। वो जाने से पहले नवदीप होकर और भी जगह जगह होकर वो जाते हैं कि महाप्रभु के एसोसिएट्स के दर्शन कर सकें। और फाइनली वो कहाँ पहुंचते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। तो वृंदावन में जैसे ही वो एंटर करते हैं उससे जस्ट पहले उनको एक भक्त मिलते हैं, एक ब्राह्मण मिलते हैं जिनका नाम था श्रीदास। और वो उनको कहाँ लेके जाते हैं, जैसे वृंदावन से पहले वो कहते हैं कि मैं आपको रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी से मिलवाता हूँ, जो कि कहाँ पर रह रहे थे, राधा कुंड के पास रह रहे थे। और वो जाते हैं और उनसे मिलते हैं। और जैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि बहुत ही ओल्ड हो चुके थे उस समय, उनकी एज अच्छी खासी हो चुकी थी, वो जैसे ही देखते हैं हृदय चैतन्य के शिष्य आया है, कौन, दुखी कृष्णदास, और उनको पता लगता है इस तरीके से, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जाके उनको आलिंगन कर लेते हैं कि एक ऐसे महान भक्त के एक ऐसे शिष्य आया। तो बहुत ही एक सत्कार करते हैं, मतलब इतने वरिष्ठ वैष्णव थे वो, लेकिन बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ वो उनका व्यवहार होता है। और वो पर्सनली एक अटेंडेंट देते हैं कि आप जाइए, इनको जीव गोस्वामी के पास लेके जाइए और वहां पे उनसे मिलवाइए। तो जो दुखी कृष्णदास होते हैं ऐसे महान वैष्णवों के दर्शन करके और उनके ऐसे चरित्र को देख के बहुत ही खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसे महान वैष्णव के मेरे को दर्शन हुए। तो फिर वो जाते हैं, जो दुखी कृष्णदास होते हैं, जीव गोस्वामी के पास जाते हैं। और जैसे ही जीव गोस्वामी के दर्शन करते हैं तो वो उनको देखकर एक तरह से एक बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं और रोने लगते हैं। और जीव गोस्वामी को भी बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि अब, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट में पहले से ही जो थे नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य पढ़ रहे थे, और जैसे ही ये श्यामानंद प्रभु आते हैं जो कि दुखी कृष्णदास से बोले कि अब मुझे विश्वास हो गया कि चैतन्य महाप्रभु का जो ये मिशन है अभी आगे बहुत आगे फैलेगा, है ना। और वो उनको बहुत ही अच्छी वहां पे जीव गोस्वामी जो है, इन तीनों का और भी बहुत सारे वहां पे जो डिवोटीज होते हैं उनको बहुत
अच्छे से सारे गोस्वामी ग्रंथ के बारे में वहां पे पूरा बताते हैं, पूरे षड संदर्भ की पूरी नॉलेज देते हैं। अपनी कुछ जो उन्होंने बुक्स लिखी हुई थी, जीव गोस्वामी ने, गोपाल चंपू और भी कई ऐसे ग्रंथ जो रूप गोस्वामी ने लिखे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उसकी पूरी थियोलॉजी को बहुत ही अच्छे से उनको सिखाते हैं। और जीव गोस्वामी क्या करते थे, रेगुलरली रिपोर्ट भेजते रहते थे हृदय चैतन्य को कि आपका शिष्य कितना अच्छा कर रहा है। तो जब वो इस तरह से देखते थे तो हृदय चैतन्य ने उनको बोला कि आप इस दुखी कृष्णदास को कुछ भक्ति के जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स हैं, जो कैसे हम अपने अंदर भगवान के अंदर हमेशा भगवान की लीलाओं में कैसे एब्जॉर्ब रह सकते हैं, वो चीजें भी आप क्या हैं इनको सिखाइए, इनको पूरे बताइए। तो जो ये कृष्णदास थे, दुखी कृष्णदास, जब ये इस तरीके से पूरा उनसे ये भजन प्रणाली सीखते हैं, किस तरह से हमें ये पूरे सारे शास्त्रों को सीखते हैं, तो वो उनके अंदर इच्छा होती है कि मैं क्या करूं, अब कुछ सेवा करूं, है ना। क्योंकि सेवा क्या है, जैसे कई डिवोटी बताते हैं कि श्रवण और कीर्तन किसके समान है, खाने के समान है। इट्स जस्ट लाइक ईटिंग, जैसे आप खाना खाते हो। और सेवा किसके समान है, वो है डाइजेशन के समान, कि वो कितना पचा लेते हो आप, है ना। तो वो दोनों ही चाहिए। अगर आप खाते रहो, अगर पचा नहीं होगा तो क्या होगा, है व्यक्ति उल्टी कर देगा, है ना, या फिर वो अपचन हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। और वो खाली सेवा करते रहेगा, श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो क्या होगा, वो खाली पचाता रहेगा लेकिन खाएगा नहीं कुछ, तो वीक हो जाएगा, है कि। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के अंदर, कि श्रवण कीर्तन भी करना जरूरी है और एक प्रैक्टिकल सेवा होना भी हमारे पास बहुत जरूरी है। इट इज अ कॉम्बिनेशन, कि उससे हम जो भक्ति के नियम है, भक्ति के सिद्धांतों को अपने हृदय के अंदर होल्ड कर पाते हैं जब हम कोई सेवा में जुड़ते हैं। तो इस तरह से कृष्णदास, जो दुखी कृष्णदास थे, इन्होंने जब जीव गोस्वामी को बोला तो जीव गोस्वामी ने इनको क्या बोला कि आप क्या कीजिए, जिस जगह पे वो रहते थे, वो कौन सी जगह थी, जीव गोस्वामी कहां पे रहते थे, जय श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौ नेताए की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। कहां पे रहते थे जीव गोस्वामी, राधा दामोदर मंदिर में, है ना, वहीं पे ये उनकी वर्शिप भी करते थे। तो उस पूरे क्षेत्र को बोलते थे सेवा कुंज। तो वहां पर ये क्या है, इनको सेवा दिया कि आप क्या करो, आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्या करो, वहां पे उस सेवा कुंज की सफाई करो, वहां पे झाड़ू मारो। तो कोई बोल सकता है अरे मैं तो इतना अच्छा मैंने पढ़ाई की, ये कैसी सेवा दे दी, लेकिन उन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, और वो सेवा करते हुए भी बहुत ही एक जो है एब्जॉर्ब रहते थे भगवान के नाम में, भगवान का कीर्तन करते रहते थे। तो इस तरीके से वो क्या है, वहां पे वो सेवा कर रहे थे। और जब इस तरह से काफी लंबे समय तक वो सेवा करते रहे बिना किसी डिमांड के कि मुझे और कुछ भी चाहिए, ऐसे काफी लंबे समय तक उन्होंने खाली झाड़ू मारने की सेवा करी सेवा कुंज के अंदर। और ऐसी भावना को देखे, ऐसे प्रेम को देख करके वो जिस भाव से वो कर रहे थे, तो राधा रानी का जो हृदय है वो बहुत पिघल गया। और राधा रानी ने सोचा कि मैं कैसे इस दुखी कृष्णदास को मैं क्या करूंगी, मैं उसको कृपा देना चाहती हूँ। तो राधा रानी ने योजना बनाई उनको कृपा देने की। आप सोचिए कि जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि कृष्ण ज्यादा ईगर है हमें भवधाम ले जाने के लिए देन अवर ईगरनेस, कि हम इतने आतुर नहीं है भवधाम जाने के लिए जितना कृष्ण हमें लेके जाने के लिए इच्छा है। तो भगवान प्लान बनाते हैं अपने भक्तों के लिए। अगर हम सेवा करेंगे पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे लग्न के साथ, तो भगवान हमें उस सेवा का जरूर हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो उस तरीके से तो क्या किया, एक बारी उस सेवा कुंज वो जगह है जहां पे आज भी है ना अप्रकट रूप से राधा कृष्ण जो है नित्य वहां पे रासलीला करते हैं। तो ऐसा इसमें वर्णन आता है कि एक बारी ऐसा हुआ कि बहुत ही रासलीला के अंदर बहुत ही सभी डिवोटीज जो थे, जितनी भी सखियां थी, गोपी सी, बहुत एक कीर्तन बहुत एक हायर उस पर चला गया इंटेंसिटी के अंदर। और उसमें घूमते घूमते राधा रानी का क्या हुआ, एक नूपुर टूट के क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो राधा रानी की इच्छा से ही हुआ ये, लेकिन वो क्या थे कि सुबह सुबह जब ऐसा रासलीला खत्म हुई
तो वो अपने घर जाने की जल्दी में राधा रानी भूल जाती हैं कि उनका ये नूपुर कहाँ पर है, वो ढूंढने लगती है, मिलता नहीं है। लेकिन वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि जटिला आगे, जटिला आगे, तो घर भाग जाते हैं सारे वापस कि किसी को पता ना लगे इस तरीके से। तो अब राधा रानी जैसे ही घर पहुंचती हैं तो उनको पता लगता है कि उनका नूपुर खो गया है, और वो किसको भेजती हैं, ललिता सुंदरी को बुलाती हैं, ललिता सखी को, कि भाई आप मेरा नूपुर ढूंढ के लाओ, नहीं तो ये जटिला जो है मेरे को क्या करेगी, मेरे को बोलेगी कहाँ मैंने खो दिया है। तो ललिता सखी जाती हैं और वो क्या करती हैं, एक वृद्ध गोपी का रूप लेके जाती है, और जैसे वो वहां पर जाती हैं वो देखते हैं कि वो ये दुखी कृष्णदास थे जो यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये सेवा कर रहे थे। और दुखी कृष्णदास को सेवा करते करते जैसे ललिता सुंदरी आती, ललिता सखी आती है, उसे आने से पहले उनको वो ये नूपुर जो है उनको मिला था। और जैसे उन्होंने वो नूपुर एकदम टच किया, एकदम ऐसे था ना, एकदम जैसे कोई करंट लगता हो, ऐसे उनको एकदम ऐसा एक श्वेत कंपन, एक अश्रुपात होने लगा, वो एकदम लौटने लगे। उनको समझ में हुआ क्या है ये, तो उनको ये तो समझ आ गया कि ये जो नूपुर है इस भौतिक जगत का तो नहीं है, कोई ना कोई ये दिव्य जगत का चिंतामणि कुछ ऐसा ये नूपुर है, ये कोई यहाँ का तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उस नूपुर को ले जाके किसी एक मिट्टी के नीचे जाके दबा देते हैं, और जैसे वो दबाते हैं, जिससे वो खोद रहे थे वो खुरपी से, वो जो जैसे उस नूपुर से वो टच होती है वो खुरपी गोल्ड की बन जाती है। तो वो पहचान जाते हैं ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, ये कोई दिव्य नूपुर है, ये सिंपल नूपुर नहीं है। और उनको ये अनुभूति रहती है शायद ये किसका हो सकता है, श्रीमती राधा रानी का हो सकता है। तो ऐसी फिर ललिता सखी आती है वहां पर एक वृद्ध गोपी का रूप लेके, और बोलते हैं कि हम कन्नौज ब्राह्मण फैमिली से, मेरी जो बहू है वो यहाँ पे यमुना में पानी भरने के लिए आती रहती है, उसने पानी भरते वो इतनी भुलक्कड़ है, उसने क्या किया यहाँ पे, वो एक ये भूल गई है एक नूपुर। तो आपको कुछ मिला है ऐसा कुछ? तो जब श्यामानंदपु उनको देखते हैं तो वो बोलते हैं हाँ मुझे मिला तो है, लेकिन मैं ये जो नूपुर है ये नॉर्मल नूपुर नहीं है, और आप है कौन, पहले मुझे ये बताइए। तो बोलते हैं कि मेरा नाम राधा दासी है और मैं ऐसे इस गांव से आई हूं। तो बोले ठीक है, अगर आप इस गांव के हो, अगर ये आपकी बहू का है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे उस गांव में आप लेके जाओगे और मैं पहले चेक करूंगा कि उनका लेफ्ट वाला जो, अगर ये उस पैर का है तो उनका दूसरे पैर का भी मिलना चाहिए ना, वो मैं चेक करूंगा, अगर मिल गया तो मैं आपको दे दूंगा। तो अब ललिता सखी है वो बोलती है ये तो भाई गड़बड़ हो गया, मैं कहाँ से इनको कौन से गांव में लेके जाऊं और क्या करूं। तो बोलती है कि ये तो फंस गई मैं, है ना। तो फिर वो श्यामानंदपु बोलते हैं, जो दुखी कृष्णदास से बोलते हैं कि आप मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी बताइए, मुझे लग रहा है आप वो नहीं है जो आप मुझे दिखा रहे हैं। तो श्यामानंदपु जैसे ही बोलते हैं, दुखी कृष्णदास जैसे ही ललिता सखी बोलते हैं, तो ललिता सखी कहती है आप बात ठीक कह रहे हैं कि वो ये मेरा नहीं है, ये जो नूपुर है ये किसका है, श्रीमती राधा रानी का है, और मैं उनकी सखी हूं। तो जैसे ही वो ये सुनते हैं तो वो एकदम गश खा के नीचे गिर जाते हैं और स्मरण करने लगते हैं, वो बार बार वो अपनी बाह्य चेतना को खो देते हैं और वो एकदम एक्सटेसी में चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद उठते हैं वो। तो बोलते हैं कि कृपा करके आप मुझे अपना रियल स्वरूप दिखाइए। तो ललिता सखी कहती है कि मैं अगर आपको अपना स्वरूप दिखाऊंगी आप उसको बियर ही नहीं कर पाओगे, आप उसको सहन ही नहीं कर पाओगे। तो श्यामानंदपु कहते हैं, दुखी कृष्णदास कहते हैं कि अगर आप ही कृपा होगी तो मैं क्या करूंगा, इसको देख सकूंगा, आप ही कृपा से ही हो पाएगा। तो ललिता सखी फिर अपना जो उनका नित्य स्वरूप है जो आध्यात्मिक जगत के अंदर, वो श्यामानंदपु को दिखाती है। और जैसे वो देखते हैं ऐसे अद्भुत सुंदरता को देखते हुए जो श्यामानंदपु दोबारा वो असात्विक विकार उत्पन्न करते हैं, और वो उनको समझ नहीं आता मैंने क्या देख लिया, इस तरह का एकदम अद्भुत चमकीला वो ऐसा पूरा एक रूप उन्होंने देखा। उनके दोबारा आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो समझ नहीं पाते मैं कैसे इसको करूं। तो वो ललिता सखी कहती है कि मैं आपके इससे बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझे कोई बूंद चाहिए, आपको कोई भी वर्ड चाहिए तो मुझे बताइए। तो बोलते हैं कि मुझे एक ही वर्ड चाहिए कि मुझे क्या कीजिए, राधा कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए।
तो फिर ललिता सखी कहती है कि आपको इस बॉडी में तो अभी आप जिस साधक देह के अंदर है आप अभी सेवा करते रहिए, जब आपका सिद्ध देह जो आपका जब आपको आप परफेक्ट हो जाएंगे तब जाके आप क्या कर पाएंगे, उन राधा कृष्ण की लीलाओं में एंटर कर पाएंगे। तो इस तरह से उनका कन्वर्सेशन होता है। और फिर ललिता सखी कहती है कि कृपा करके आप मुझे क्या कीजिए, वो नुपुर लाके दीजिए जो आपके पास है। तो कृष्णदास जो थे, दुखी कृष्णदास थे, वो उस जगह पे जाते हैं, वो नुपुर लेके आते हैं और वो क्या करते हैं, किसके हाथ में देते हैं, ललिता सखी के हाथ में देते हैं। और जैसे ही वो ललिता सखी के हाथ में देते हैं तो ललिता सखी क्या करती हैं, उस नुपुर को लेकर वो श्यामानंद प्रभु के सिर पे टच करती है। और जैसे ही वो सिर पे टच करती हैं, उनके दो यहाँ पे लाइनें बन जाती हैं। और वो क्या लाइनें थी, वो क्या है, श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह है। और वो उस नुपुर का एक ऊपर का नोकीला भाग है, वो उनके उसके बीच में टच करती है, उस लाइनों के बीच में, तो उससे वो जो बिंदु क्रिएट हो जाती है, तो वो पूरा एक तिलक बन जाता है ना। और वो बोलते हैं क्योंकि तुमने राधा रानी को ये उनका नुपुर ढूंढ के उनको बहुत ही एक आनंद प्रदान किया है, तो आज से आपका नाम क्या हो गया, श्यामानंद। जो श्यामा को जो क्या देते हैं, आनंद देते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप ये जो सारी घटना हुई है, ये सारी चीजें सिर्फ आप किसको बता सकते हैं, जीव गोस्वामी को बता सकते हैं, उसके अलावा किसी को मत बताना। नहीं तो तुम्हें कभी भी तुम इस शरीर को त्यागने के बाद कभी भी तुम उस नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे, अगर ये किसी को भी ये बात पता लगी। तो बोलते हैं ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब जैसे ही श्यामानंद प्रभु वो तिलक, एक नया तिलक, और उनको नाम ये श्यामानंद मिलता है, तो वो जीव गोस्वामी के पास जाते हैं। और जीव गोस्वामी जैसे ही श्यामानंद प्रभु को देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि श्यामानंद प्रभु के मुख से एक अलग तेज, एक अलग एक तरह का एक आनंद और एक अलग तरीके से एक जिसे बोलते हैं एक चमक, उनके आभा एक आ रही थी। और श्यामानंद प्रभु पूरा इंसिडेंस उनको बताते हैं कि किस तरह से ललिता सखी ने आके उनको ये कृपा करी कि उनको ये नुपुर का और ये नाम मिला है, उनको ये तिलक जो है ललिता सखी ने दिया है। तो और ललिता सखी जाते जाते उनको क्या दे के जाती है, एक सीक्रेट मंत्र भी दे के जाती है। वो बोलती है कि आगे कभी आपको जरूरत पड़े तो आप अगर इस मंत्र को चैंट करोगे तो आप क्या है, आप मेरी कृपा से आप अपने सिद्ध देह के अंदर प्रैक्टिस आप उसमें एंटर कर सकते हो उस मंत्र के द्वारा। तो इस तरह से वो पूरा बताते हैं। और उसके बाद जब जीव गोस्वामी को ये पता लगता है और पूरे ब्रज के अंदर खबर फैल जाती है कि श्यामानंद जो दुखी कृष्णदास है अब क्या बन गए हैं, श्यामानंद बन गए हैं। और रूमर्स फैलने लगते हैं। क्या रूमर फैलने लगते हैं कि जीव गोस्वामी ने हृदय चैतन्य के शिष्य को चेंज कर दिया, उसका मंत्र भी, उसका नाम भी चेंज कर दिया, उसको दीक्षा दे दी, और उसको क्या दे दिया, उसका तिलक भी चेंज कर दिया। और सब लोग बोलते हैं हाय हाय, ये कैसे जीव गोस्वामी ने ये क्या किया, ये कैसे क्या चीज हो गया, पूरे सारे समाज का नष्ट कर दिया। लोग जीव गोस्वामी को क्या करने लगते हैं, ब्लास्फेम करने लगते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी क्योंकि उनको पता था कि ये जो सीक्रेट है किसी को बताना नहीं, तो ये सारी चीजें सहन करते हैं। और ये बात, ये र्यूमर जो है इतना फैल जाता है कि ये बात कहां तक पहुंच जाती है, कहां तक, बंगाल तक, अंबिका कालना तक, उनके गुरु के पास जिनका नाम क्या था, हृदय चैतन्य। और जैसे ही हृदय चैतन्य को पता लगता है, हृदय चैतन्य आग बबूला हो जाते हैं। बोले मैंने तो इसको पढ़ाने के लिए भेजा था, इन्होंने मेरा शिष्य ही ले लिया है ना, इसको शिक्षा लेने के लिए भेजा था। जीव गोस्वामी ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो 5 लोगों की टीम भेजते हैं एक नोट लिखकर, और वो बोलते हैं कि दुखी कृष्णदास को बोलना अगर वो जीव गोस्वामी से दीक्षा लेके उसे कृष्ण मिल गए हैं तो हम सारे जीव गोस्वामी से दीक्षा ले लेंगे, है ना। और वो कहते हैं कि आप उसको बताना कि इस तरीके से जो है उसने ये ठीक नहीं किया है, गलत किया है बहुत, कि उसने अपना नाम से तिलक चेंज कर लिया है बिना मेरे किसी को बताए, तो ये बहुत गलत किया है। तो और आप वो कहते हैं कि आप जीव गोस्वामी से क्या करना, उनको बस ये पत्र दे देना मेरा, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि जीव गोस्वामी क्या है, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, वो उनके प्रति हम कोई अपराध मत करना, ना आपका ये दर्जा है कि आप उनसे बात कर सकें, आप खाली उनको ये लेटर दे दीजिएगा। तो जब इस तरह से वो लोग जाते हैं वहां पर, वो 5 लोगों की टीम जाती है, तो वो देखते हैं
वो जाके बताते हैं, वो पूरा लेटर देते हैं। और जैसे ही जीव गोस्वामी वो लेटर पढ़ते हैं वो हैरान हो जाते हैं, बोले मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और हृदय चैतन्य मेरे बारे में ऐसी कुछ कुछ ब्लास्फेमी, उनको इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब मैं पूरे ब्रज को बुला लेता हूं, सारे गांव वालों को बुला लेता हूं, आप सबसे पूछ लीजिए कि मैंने इसको दीक्षा नहीं दी है। ये जो तिलक और ये जो नाम आया है ये तो हृदय चैतन्य की कृपा से आया है। हृदय चैतन्य जो है इस दुखी कृष्णदास के सपने में आए थे और वो अपने गुरु की सेवा कर रहा था, उनके इंस्ट्रक्शंस को पालन कर रहा था। और जब दुखी कृष्णदास जो हृदय चैतन्य ने जब देखा कि ये जो दुखी कृष्णदास सेवा कुंज के अंदर सेवा कर रहा है और ये इतना प्रसन्न करना है श्रीमती राधा रानी को, तो दुखी कृष्णदास के अपने गुरु हृदय चैतन्य ने ही उनके सिर पे अपना पैर रख दिया, जिसके कारण ये 2 चरण चिन्ह बने हैं। और क्योंकि ये राधा रानी को इतना प्रसन्न कर रहा था तो इसका नाम उन्हीं गुरु ने क्या दिया, श्यामानंद दिया है। तो जीव गोस्वामी बोलता है ये मैंने नहीं किया, ये क्या है, खुद उनके सपने में आके, दुखी कृष्णदास के सपने में आके हृदय चैतन्य आए थे और उन्होंने ये किया है। तो वो सारे तो एकदम भौचक्के रहे थे, भाई ये क्या हुआ, हम तो कुछ और ही सोच के आए थे। और वो जाके फिर दुखी कृष्णदास से भी बात करते हैं, भाई क्या यही हुआ था? बोले हाँ यही हुआ था, दुखी की हृदय चैतन्य मेरे सपने में आए थे और उन्होंने आके मुझे नाम दिया। तो अब वो क्या करते हैं, वहां पे कुछ दिन रहते हैं, ब्रज के दर्शन करते हैं, 5 लोग वापस जाते हैं किसके पास, हृदय चैतन्य के पास। और जैसे ही हृदय चैतन्य के पास पहुंचते हैं, हृदय चैतन्य वो कहते हैं आप लेटर लिख के दे दीजिए, हम हृदय चैतन्य को दिखा देंगे। वो लेटर दिखाते हैं उनको और हृदय चैतन्य जैसे ही पढ़ते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ खुश होने की बजाय उनको और गुस्सा आ जाता है। बोले हैं कि मैं उनके सपने में आया, मुझे ही नहीं पता, मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। जीव गोस्वामी जो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे, मुझे कोई भी ऐसा ये बेवकूफ बनाएगा तो मैं बन जाऊंगा। ये तो भाई पूरी ढकोसलेबाजी है, ये तो पूरा एकदम चीट कर रहे हैं मेरे को। बहुत गुस्सा आता है उनको, दुखी ये क्या होता है हृदय चैतन्य को। और वो क्या करते हैं, अपने साथ 100 महंत को लेकर, पूरे वो जो अंबिका कालना के अंदर होते हैं उनको लेके वहां बोलते हैं अब मेरे को ही जाना पड़ेगा इसका दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। और वो निकल पड़ते हैं। और जैसे वो वहां पहुंचते हैं, है ना, तो जो दुखी कृष्णदास से जो कि अब श्यामानंद बन गए थे, वो जाते हैं उनको प्रणाम करते हैं, गुरुदेव प्रणाम मेरा स्वीकार कीजिए। तो जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं तो वो बोलते हैं किसका गुरुदेव की बात कर रहे हो, कौन है तुम्हारा गुरुदेव? मेरा तिलक तो तुमने चेंज कर दिया है ना, और मुझे कह रहे हो गुरुदेव, है ना, दूर हो जाओ मेरी नजर से, दिखने नहीं चाहिए तुम। और वो इस तरह से कहते हैं और वो बोलते हैं नहीं नहीं गुरुदेव ये सब आपकी कृपा से ही है। बोले मेरे से कंफर्म तो कर लेते, सपने में आगे बोला था मैंने, कंफर्म तो करते, पूछते तो सही, मैं जीवित था, मर थोड़ी गया था, पूछते तो सही मेरे से। तो इस तरह से जब वो सुनते हैं, ऐसा से ऐसी बात होती है तो श्यामानंद को एकदम ऐसा लगता है कि हृदय पे आघात हो रहा है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं अगर तुम सच्ची में ये बताते हो कि ये मैंने ही तुम्हें दिया है, ये मैंने ही तुम्हारे साथ किया है, तो क्या करते हैं, मैं तुम्हारे चेस्ट के ऊपर श्यामानंद लिखूंगा और तुम्हें ये तिलक जो है इसको मैं मिटाऊंगा पूरा साबुन से लेकर। अगर ये तिलक और ये नाम मिट गया तो क्या होगा, इसका मतलब तुम झूठे हो और इस झूठे के कारण मैं ब्लास्फेम होऊंगा, मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। अगर ये बात और तुम सही सिद्ध हुए तो मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं बोला शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन ये बोला कि हाँ मैं तुम्हें फिर सही मानूंगा। तो वो फिर श्यामानंद को बोलते हैं कि ठीक है मुझे मंजूर है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। और श्यामानंद वो क्या करते हैं, जो ललिता सखी ने वो जो मंत्र दिया था उनको, वो बैठ के उसका स्मरण करते हैं और उस स्मरण करने मात्र से वो अपने सिद्ध देह उनको मिलता है, जिसका नाम था कनक मंजरी। और वो कनक मंजरी जो है ललिता सखी के जो कुंज होता है उसके बाहर बैठकर वो रो रहे होते हैं। और जब ये वहां पे कुछ और चंपक लता और भी कई सारी मंजरी आते हैं, देखते हैं कि ये कनक मंजरी रो रही है, तो बोलते हैं कि आप रो क्यों रोए हैं? बोले मुझे ऐसे ललिता सखी ने एक मंत्र दिया था और मेरे जो गुरु हैं शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी, उनका ऐसे नीचे भौतिक जगत में बहुत ब्लास्फेमी हो रही है, मैं ये सहन नहीं कर पा रहा, आप मेरी कुछ हेल्प कीजिए, मुझे ललिता सखी से मिलना है। और ये बात जैसे ही ललिता सखी को मिलती है तो बोलते हैं लेके आओ फटाफट कनक मंजरी को। और वो लेके जाते हैं
और ललिता सखी किसके साथ बैठी होती है? श्रीमती राधा रानी के साथ। उनकी सखी कर रही होती है, उनको पान खिला रही होती है, बीटल लीव्स। तो उस तरीके से जैसे ही वो श्यामानंद प्रभु जो कनक मंजरी थे, वो जाके जैसे ही श्रीमती राधा रानी के दर्शन करते हैं तो एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं क्या प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम खत्म, सब जो हो रहा था सब भूल जाते हैं, हुआ क्या कुछ नहीं, सब एकदम मिट गया। वो इतना एक्सटेसी में आए थे राधा रानी की उस सुंदरता को देखकर, ऐसे एक आभा को देखकर, और वो कहते हैं कि मुझे बहुत में दोबारा नहीं जाना, मुझे कुछ कृपा कीजिए। और वो भूल जाते क्या प्रॉब्लम क्या थी। तो जब वो दोबारा थोड़ा सा वो चेतना में आते हैं तो वो राधा रानी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ललिता सखी ने ये नाम और ये मुझे एक मंत्र दिया था जिसके कारण मैं यहाँ पर आ पाया हूँ, तो आप कृपा कीजिए कि जो आपके ही एक प्रमुख शिष्य हैं श्रील जीव गोस्वामी जो आपकी सेवा में रत हैं, उनके ऊपर मेरे जो गुरुदेव हैं हृदय चैतन्य बहुत ब्लास्फेमी कर रहे हैं, उनको बहुत गलत कह रहे हैं, और आप करके कुछ कृपा कीजिए। तो राधा रानी क्या करती है, सुबह सखा को बुलाती है। और ये सुबह सखा कौन थे? गौरीदास पंडित, जो कि हृदय चैतन्य के ही क्या थे? गुरुदेव थे। और सुबह सखा को कहते हैं भाई इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ये क्या है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आप कुछ करो। तो सुबह सखा कहते हैं कि जब आप ऐसा होगा उनको लिखने दीजिए आपके ऊपर श्यामानंद और ये आपके तिलक को मिटोने दीजिए। आप जैसे ही मेरा स्मरण करोगे और ललिता सखी का स्मरण करोगे, दोबारा वो क्या हो जाएगा, वो तिलक जो है प्रकट हो जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है, कहने ठीक है पक्का होगा ना, कि हाँ पक्का होगा ऐसा। तो वो जाते हैं और अब क्या होता है, सारे जो वो देखते हैं कि भाई श्यामानंद प्रभु तो ट्रांस में चले गए, बाहर ही नहीं आ रहे चेतना के अंदर। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि कीर्तन करना चालू कीजिए। सब लोग कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। यहाँ पे कई लोग समाधि में चले गए थे तो उनके लिए भी वो नीचे आ जाए। तो ऐसा हुआ। तो क्या हुआ कि जब वो भारी चेतना में आते हैं तो बोलते हैं मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। तो अब हृदय चैतन्य क्या करते हैं, वो श्यामानंद लिखते हैं, वो तिलक जो है उसको लिखने के बाद और बहुत ही उससे पूरा रगड़ के एकदम पूरा एकदम उसको साफ कर रहे होते हैं और वो तिलक मिटने लग जाता है। वो एकदम बिल्कुल एकदम खत्म ही हो गया होता है कि ये को लगा तो वो स्मरण करते हैं गौरीदास पंडित का सुबह कि मेरे को बचाओ। और जैसे ही वो तिलक मिटोते हैं, दोबारा वो जो तिलक था और ब्राइटनेस के साथ और एकदम चमकता के साथ वो प्रकट हो जाता है। और सारे जितने भी सारे वैष्णव होते हैं वहां पर, वो श्यामानंद प्रभु की तारीफ करने लगते हैं, श्यामानंद प्रभु की जय हो जय हो जय हो, कि श्यामानंद प्रभु जो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं और किस तरीके से उन्होंने ये उनके। तो ये कहते हैं कि सारा कुछ किसकी कृपा से हुआ है, मेरे गुरुदेव की कृपा से हुआ है, ये हृदय चैतन्य की कृपा से ही ये सारा सब कुछ हुआ है। तो अब बात यहाँ पे सेटल हो जाती है कि भाई अब ये हो गया। अब अगले दिन क्या होता है, वो दोनों संकेत कुंज के अंदर वहां पे बरसाना में वहां पे कुछ जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करते करते क्या होता है, वहां पे रासलीला हो रही होती है, वो कुछ ड्रामा हो रहा होता है। और जैसे ही वो ड्रामा देखते हैं तो श्यामानंद प्रभु जो है एकदम वहां पर एकदम एक्सटेसी में आए थे, असात्विक विकार दोबारा प्रकट करने लगते हैं, मुंह से झाग आने लगते हैं, आंखों से अश्रु आने लगते हैं और वो जो है लौटने लगते हैं। तो हृदय चैतन्य जब ये देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता और उनको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता ये चीज कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गोपी भाव के अंदर है। तो अगले दिन जब वो जाते हैं अपने गुरुदेव से मिलने के लिए श्यामानंद प्रभु, तो हृदय चैतन्य कहते हैं तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, अभी तो सारी बात सेटल की, इतना मुश्किल से सब कुछ हुआ है, अब क्या हुआ। कह रहे कि मैं सखा भाव में, मेरे गुरुदेव सखा भाव में, तुम कैसे गोपी भाव में चले गए, इसका मतलब तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते, तुम मेरे शिष्य कहलाने के लायक नहीं हो, तुम यहां से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो जैसे ही हृदय चैतन्य ये सुनते हैं, वो श्यामानंद को सुनते हैं, उनके हृदय में दोबारा वज्रपात होता है कि ये तो भाई अभी तो सॉल्व के सारा मैटर। अब वो बताए गुरुदेव ये जो अपना भगवान के साथ जो संबंध है ये तो अपना पर्सनल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, ये तो आप ही कृपा से ही प्रकट हुआ है, तो ये तो जो है इसको मैं चेंज थोड़ी कर सकता हूँ। बोला नहीं नहीं, तुम मेरे शिष्य कहलाने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। और जब वो जाते नहीं है तो क्या करते हैं,
ये हृदय चैतन्य एक पूरा एक ऐसे उठाते हैं एक छड़ी को और धड़ाधड़ उनको पीटना शुरू कर देते हैं। सोचिए, है ना। और वहां के जो महंत होते हैं वो सारे बोलते हैं कि आप इनको पीट क्यों रहे हो, इतना क्यों मार रहे हो। तो श्यामानंद प्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, आप रोके मत इनको, हृदय चैतन्य को, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, ये मेरे को अपना समझते हैं और ये मेरे को चाह रहे हैं कि मैं किस तरह से और सेवा में आगे बढ़ूं और तीव्र हूं। तो जब इस तरीके से होता है तो हृदय चैतन्य वहां से चले जाते हैं। और जब हृदय चैतन्य रात को सो रहे होते हैं, सोते सोते उनके सपने में कौन प्रकट होते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि उन्होंने एक वाइट चादर ओढ़ी हुई है और वो वाइट चादर के अंदर खून ही खून लगे हुए हैं। तो हृदय चैतन्य उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं महाप्रभु ये आपका कैसा रूप है, ये क्या देख रहा हूं मैं, ये आप पे खून क्यों लगा हुआ है? तो महाप्रभु कहते हैं ये आप ही की कृपा से है। तो वो हृदय चैतन्य तो एकदम पागल से हो जाते हैं, क्या महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा अपराध किया है? बोले तुमने जो श्यामानंद को मारा है, इतना उसको पीटा, वो मेरे से अभिन्न है, वो मेरा इतना नित्य सेवक है, तुमने इसको इतना पीटा, इतना मारा। तुम जाके उसे क्षमा मांगो और उसको क्षमा कर दो जो भी उसने है, आप ऐसा मत करो उनके साथ ऐसा बिहेवियर। और जैसे ही ये इंसिडेंस होता है तो जो हृदय चैतन्य है वो जाके उनसे क्षमा मांगते हैं श्यामानंद से कि कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो समझता था आप इतने महान वरिष्ठ भक्त हैं। और श्यामानंद प्रभु ऐसा नहीं कि भाई कि जब से कह रहा था मैं मान तो रहे नहीं थे, ये नहीं किया। वो बोले गुरुदेव क्या आप क्या कर रहे हैं, मैं जो भी भक्ति में कर पाया हूँ, जो भी मैं कर पाया हूँ वो आप ही कृपा से है, मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं तो बिना आपकी कृपा के कुछ भी नहीं कर सकता था। तो श्यामानंद प्रभु ने किसी भी स्टेट में वो जो है उन्होंने अपने गुरु के प्रति जो गुरु निष्ठा थी कभी छोड़ी नहीं, ना आपने कभी एक विनम्र भावना को त्यागा। तो फिर वो हृदय चैतन्य कहते हैं कि मैं वापस जा रहा हूं, आप जीव गोस्वामी के अंडर ही रह के क्या कीजिए, सेवा कीजिए। और जीव गोस्वामी फिर उनको क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन था कि वो चाहते थे कि उनके ग्रंथों का ये वितरण हो और ये प्रचार का बढ़े। तो वो जो तीनों मंजरी थी, कौन कौन, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर है चंपक मंजरी, श्रीनिवास आचार्य हैं गुण मंजरी और श्यामानंद प्रभु जो कि कनक मंजरी, तीनों मंजरियां निकल गई। क्या करने के लिए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। सोचिए पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जो बनी है ना, तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों को कृष्ण भाव में से जोड़ना, प्रचार करना किसकी सेवा है, एक बहुत ही विशिष्ट सेवा, अंतरंग सेवा है भगवान की, अगर कोई इसमें जुड़ता है। तो वो तीनों के तीनों निकल जाते हैं प्रचार करने के लिए। और प्रचार करते हुए जैसे ही पहली बार वो ग्रंथों को लेके जाते हैं, ग्रंथ जो हैं उनके चोरी हो जाते हैं विष्णुपुर एक जगह में जाकर। और जब वो चोरी होने के बाद फिर वो जो श्यामानंद प्रभु थे वो उड़ीसा में जाके वहां पे खूब प्रचार करते हैं कि किस तरीके से सारे गौड़ीय वैष्णव को इकट्ठा करते हैं और वहां पर चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तन, जो कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद काफी कम हो गया था, दोबारा पूरा वहां पे एस्टेब्लिश कर देते हैं। खूब वहां पे दीक्षा देते हैं लोगों को। उनके शिष्य थे, उनका नाम था रसिकानंद, आपने नाम सुना होगा, है ना, बहुत फेमस उनके शिष्य थे। तो उनको दीक्षा देते हैं और भी उन्होंने बहुत सारे वहां पे शिष्य बनाए, इस गौड़ीय वैष्णव को वहां पे पूरा फैलाया। और फैलाने के बाद वहां पर वह उसी जब उनको देखते हैं कि उनको पता लगता है कि हृदय चैतन्य जगत से चले गए हैं, उनको खबर मिलती है और उनके कई शिष्य जो कुछ ऐसे प्रिय शिष्य थे दामोदर और कई ऐसे वो भी इस जगह से चले गए हैं। तो फिर श्यामानंदपुर वहां पे रह नहीं पाते, उनको बहुत ही एक क्रंदन करने लगते हैं, वहां पे बहुत रोते हैं और वो उनकी एज भी काफी वृद्ध हो चुकी थी। और वहीं पे उड़ीसा में उस जगह का एग्जैक्ट नाम जो है कि नरसिंगापुर उड़ीसा के अंदर जगह है, जो कि कोई मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कुछ आता है उड़ीसा के। तो वहां पर वो अपना जो है शरीर जो है त्याग देते हैं। और लेकिन उनकी जो पुष्प समाधि है जो उनको जो दी गई थी वो कहां पर है? अभी भी आप जानते हैं वृंदावन के अंदर कहां पर? ये राधा श्याम सुंदर मंदिर के अंदर, वहां पे उनकी पुष्प समाधि बनाई गई थी। और ये जो विग्रह थे राधा श्याम सुंदर के,
है ना। स्पेशली ये श्याम सुंदर के जो विग्रह थे, ये जैसे ये तो एक स्टोरी है जो कि पूरा इसके अंदर पूरा बताया गया है। एक और स्टोरी के अंदर बताया जाता है कि जब वो राधा रानी के पास पहली बार मिलते हैं तो वो राधा रानी से विरह को सहन नहीं कर पाते और वो बोलते हैं कि मैंने आपके दर्शन किए हैं, मैं आपको कैसे मैं इस विरह में मैं रह पाऊंगा, मेरे को आप कुछ कृपा कीजिए। तो राधा रानी स्वयं अपने हृदय से वो क्या करती हैं, उस विग्रह को प्रकट करती हैं श्याम सुंदर के। राधा आई थिंक पता नहीं उसमें इसमें लिखा तो नहीं राधा रानी थी या नहीं थी, लेकिन श्याम सुंदर के विग्रह जो हैं वो उनको देती हैं और उस तरीके से वो जो विग्रह स्वयं श्रीमती राधा रानी जो ने दिए श्यामानंद प्रभु को, वो आज भी हम दर्शन कर सकते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के अंदर है क्या। तो इस तरीके से ये जो श्यामानंद प्रभु का ये चरित्र है कि किस तरीके से, तो इसमें बहुत सारी लर्निंग्स है हमारे लिए कि एक तो ये कि उनका किस तरीके से उन्होंने कि पूरा भक्ति के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझा, श्रवण कीर्तन पे और एक गुरु के प्रति निष्ठा रह के क्या करा, सेवा किया विनम्र भाव के साथ। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये कुछ नहीं होता कि कोई सेवा छोटी या बड़ी है, मेन चीज क्या है, सेवा व्यक्ति किस भावना से करता है, कितना उसमें उसका एब्जॉर्प्शन है और कितनी श्रद्धा है ना। कि जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ और कोई भक्त वहां पे डीडी वर्शिप कर, तो ये सेम है आध्यात्मिक जगत के, ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि सब कुछ क्या है, कृष्ण के आनंद के लिए। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। डिफरेंस किस चीज का है, भावना का है। कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से अगर सेवा करेगा, और वो शुद्ध भाव कैसे आएगा, जब व्यक्ति किसी एक गुरु के अंदर रह के पूरा ट्रेनिंग लेता है। जैसे श्यामानंद प्रभु ने ट्रेनिंग ली किसके अंदर, श्रीला जीव गोस्वामी के अंदर, और उस तरीके से उनको वो कृपा भी प्राप्त हुई। और कृपा प्राप्त होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कभी भी उन्होंने ऐसा लगा हो कि वो अपनी विनम्रता को उन्होंने त्यागा। हमेशा एक भक्त का एक जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता है, उसके अंदर विनम्रता जो है, विनम्रता का जो गुण है वो क्या है, बढ़ना चाहिए और हम्बल होना चाहिए। विनम्रता इज द फर्स्ट स्टेप फॉर गॉड रियलाइजेशन, कि ऐसा बताया जाता है कि ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सारे उनके साथ टेस्ट हुए, जितनी भी सारी दिक्कतें आई, ही रिमेन ऑलवेज हम्बल एंड इंटीग्रेटेड टू गुरु परंपरा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से उन्होंने उनको माना। तो ये हम देख सकते हैं श्यामानंद प्रभु के चरित्र से कि किस तरीके से, और हमें ये भी होना चाहिए एक जो लर्निंग हम एक साधकों के लिए है कि हम जो ये प्रोसेस अगर हम जो हमें दिया गया इसको अगर हम पालन करेंगे, तो हमें श्रद्धा होना चाहिए कि हमें निश्चित रूप से भगवान के निज धाम के अंदर हमें वो जो असली आनंद है और वो जो हमारा जो भगवान के साथ नित्य संबंध है वो जरूर प्रकाशित हो जाएगा। उसके लिए हमें बस एक अपनी साधना जो हमें दी गई है, जो हमें हमारे गुरुवरों ने जो हमें ये भजन प्रणाली दी है, इसको हमें करना और साथ में सेवा करते रहना। जो भी हमें दी गई है इसको अगर हम श्रद्धा पूर्वक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें भी ये कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो ये ऐसे हमारे सामने आचार्य हैं जिनको ये कृपा प्राप्त हुआ है ना? तो ये आज के इस लेक्चर में जो भी श्यामानंद प्रभु के चरित्र से हमने देखा, तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसी तीव्र भावना भगवान की सेवा करने की प्रकट हो और हमें भी गुरु निष्ठा और भगवान की सेवा में हम लोग लगे रहें। जय श्री श्यामानंद प्रभु की, श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि की। किसी को क्वेश्चन है कुछ, एक या दो अगर लेना है टाइम हमारे पास, नहीं तो वैसे क्वेश्चन तो कुछ होगा नहीं है। यस, हरे कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत डिटेल में आपने लीला बताया। इसमें प्रभु जी जैसे प्रसंग में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उनके बेसिकली उनके बारे में डाउट है कि जैसे इसमें सबसे पहले हृदय चैतन्य है जी, तो ऐसा लगता है परफेक्ट डिवोटी है, लेकिन उनके अंदर फॉल्ट्स हैं। फॉल्ट्स में जैसे ऐसा लगता है कि फॉलोअरशिप से प्रॉब्लम है, ये मेरा फॉलोअर रहना चाहिए, जीव गोस्वामी का फॉलोअर नहीं होना चाहिए। पहला एक ही कर लें, मैं इसी का जो मैं आंसर दे नहीं पाया। ऐसा नहीं था हृदय चैतन्य जो है वो उनको लगा कि मेरा शिष्य है, ये भाग गया है तो मैं इसके लिए स्वयं हुआ है। नहीं, हृदय चैतन्य जो थे, ही नोस कि अगर कोई व्यक्ति अगर दीक्षित गुरु को छोड़ के किसी और से दीक्षा ले जाता है तो व्यक्ति नरकगामी बन जाता है। he is a very big offense, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है गुरु के प्रति। तो उस ऑफेंस से बचाने के लिए कि श्यामानंद जो है
कि दुखी कृष्णदास है, ताकि ये उस ऑफेंस को कहीं अगर कुछ है तो, जब ये थोड़ा और मैं डिटेल में बताता, तो जब ये नाम चेंज की बात आई थी तो जो वहां पे जो महंत बैठे थे उन्होंने बोला कि आपने जो ये पाप किया है, नाम चेंज किया और अपना तिलक चेंज किया है, अगर आप ये एडमिट कर लो कि आपने जीव गोस्वामी से ही दीक्षा लिया है तो हम आपको माफ कर देंगे। ये इतना बड़ा सिन किया आपने, तो ये पाप से बचाने के लिए, उनको ये ब्लास्फेमी से बचाने के लिए कि भैया कि उन्होंने गुरु से दीक्षा, दूसरे गुरु से दीक्षा ले ली है, उस ऑफेंस से बचाने के लिए वो एक कंपैशनेट हृदय के कारण वो वहां पर आए, नॉट कि अपने फॉलोअर के लिए, है ना, क्योंकि वो उस शिष्य को ढंग से करेक्ट कर दें, भाई समझा दें कि आपने जो किया गलत किया है, और उसके ऑफेंस को माफ करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए वहां पे आए। ये उनकी और बड़ा कंपैशन था हृदय चैतन्य का, है ना, जो इस पूरी स्टोरी के अंदर, नहीं तो मैं पूरा बताता और समय लग जाता, ये पूरा मेंशन है किस तरीके से वो आए। ऐसा नहीं था कि वो फॉलोअर के लिए आए, अपने एक फॉलोअर, एक शिष्य चला गया तो भाई मैं उसके लिए इतना करूंगा, ऐसा नहीं था। उसको बचाने के लिए एक एक शिष्य को, जैसे प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों को बचाने के लिए हांगकांग गए, एक तो भूरीजनपुर दीन तारिणी माता जी, प्रभुपाद बोले आई जस्ट केम टू सेव यू, 2 डिवोटीज है वहां पे, उनको बचाने के लिए प्रभुपाद पूरे चाइना के वहां पे हांगकांग में जाके उनको बचाने के लिए गए। उसी तरीके से हृदय चैतन्य अपने शिष्य को बचाने के लिए वो वहां पर आए। ठीक है, एक और उसमें वो भाव का जो डिफरेंस है वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो उसका फिर कैसे, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? भाव का जो डिफरेंस था कि वो साख्य भाव में थे और वो गोपी भाव में थे, माधुर्य भाव में थे, तो ये एक तरह से ये दिव्य लीला है। अब देखो दोनों का सिद्ध देव पता लग चुका है कि कौन किस देह में है, कि वो एक साख्य भाव के अंदर है कि वो भगवान की लीलाओं में एक सखा है, और ये कौन है, ये कोई ये है कनक मंजरी, है ना। तो इवन वहां पे जो महंत बैठे थे उन्होंने बोला कि अगर कोई मधुरे भाव के अंदर है, मंजरी भाव के अंदर है, तो उसके अंदर सारे भाव ऑलरेडी आए थे, माधुर्य भाव के अंदर सारे रस ऑलरेडी हैं, उसके अंदर साख्य भी है, वात्सल्य भी है, उसके अंदर दास्य भाव, सारे रस के अंदर वो कल्मिनेशन है। लेकिन हृदय चैतन्य जो है इसे सेटिस्फाई नहीं हुए, वो बोले नहीं नहीं, ये अगर मेरा शिष्य है तो क्या होना चाहिए, ये साख्य भाव में होना चाहिए, है ना? तो वो ऐसा चाहते थे। लेकिन ये देखिए दिव्य लीला थी कि कैसे डिवाइन अरेंजमेंट्स होते हैं कि ये कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके उन्होंने उनको ये बताया कि भैया वो मेरा ही शिष्य है, मेरे से अभिन्न है। तो ये डिवाइन लीलास के अंदर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, जीव गोस्वामी विलास मंजरी है ना, सच हाईएस्ट पोजीशन ये उसमें है। तो ये चीजें जो है कभी कभी मैं ऐसे, इसलिए कई बार वैष्णव के बीच में मतभेद हो जाता है ना, कभी कभी कि वो वैष्णव ने ये बोल दिया, कभी कभी सीनियर वैष्णव के बीच में कभी कोई मतभेद होता है, तो हमें जज नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा लर्निंग है। वो जो मतभेद है उनको सुन लेते हैं, जो भी करना है, आपने कुछ करना चाहा आपका पतन हो जाएगा। वो तो अपने दिव्य स्टेट में जो भी कर रहे हैं वो डिवाइन लीला के अंदर है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी जब वाघ से आकर्षित हो गए थे, जो उनकी पुत्री थी, तो मारीच के पूछ हंस दिए थे। ब्रह्मा जी तो कुछ नहीं हुआ, ब्रह्मा जी तो दोबारा क्रिएशन करना चालू कर दिए, लेकिन मारीच के जो पुत्र थे जिन्होंने ब्लास्फेमी किया उनका पतन हो गया। वो उनको 3 लाइफ लेनी पड़ी, पहले कालनेमी के पुत्र बने, फिर बाद में जाके जो कृष्ण लीला के अंदर देवकी के पुत्र बने, है ना। तो इसलिए इन डिवाइन, इसलिए जो वैष्णव क्रिया विज्ञा बुझे ना बुझाए, कि उनकी क्रियाओं को आप समझ ही नहीं सकते क्या है क्या नहीं। तो इसलिए हमेशा हाथ जोड़कर प्रेम से और विनम्र भाव से रहें कि इन डिवाइन चीजों को हम समझने के लिए भी भगवान की कृपा ही चाहिए, हमारे अंदर वो शक्ति है नहीं, है ना, कि किस तरह से भगवान कुछ लीलाओं को सपोर्ट करने के लिए भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, है ना। वैसे हमने जो दोनों क्वेश्चन पूछे मैंने दोनों ही लिखे हुए थे, लेकिन मैंने टच नहीं किया। थैंक यू सो मच कि आपने पूछ लिया, तो टच हो गया दोनों चीजें भी। और भी कोई क्वेश्चन है लास्ट, अगर किसी का हो तो? ये नहीं समझ पाए लीला की दृष्टि से, मतलब क्या है कि जैसे गुरु एक शिष्य कह रहा है बार बार कि आपकी कृपा से हुआ, आपकी कृपा से हुआ है, हाँ। और इस बात को स्वीकार तो नहीं। अगर मेरी कृपा से, तो जो मेरे पास है मैं तो वो, असल में होता है क्या है, जिस व्यक्ति के पास जो है वो ही दे सकता है, उसको उससे ऊपर नहीं लेके जा सकता। तो हृदय चैतन्य को ये लगा कि जब मैं साख्य भाव में हूं, क्योंकि साख्य भाव माधुर्य भाव से नीचे है, अगर मेरी कृपा से हुआ है तो कुछ तो है भाई, मैं तो साख्य भाव तक ही लेके जा सकता था इसे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए उनको लग रहा था दोबारा मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है ये, पहले भी इसने गड़बड़ किया कि मेरे को ना, मेरा बोला गुरु की कृपा से है,
दोबारा गड़बड़ कर रहा है कि मैं, क्योंकि जो माधुर्य भाव वाला वही माधुर्य भाव तक लेके जा सकता है उस व्यक्ति को जो जिस लेवल तक है गुरु। इसका मतलब कि अपने गुरु के भक्ति से या गुरु के भाव से भी है क्या, बढ़ चढ़ करके तो इस बात को हम कैसे शिक्षा गुरु अगर हायर है तो जा सकता है व्यक्ति माधुर्य, क्योंकि रूप गोस्वामी जो जीव गोस्वामी थे, ही वॉज अ विलास मंजरी, तो वो उनकी शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने, तो उनको ये पूरी इसमें लिखा हुआ है रागम उनका भजन पूरी सिद्ध प्रणाली की जो शिक्षा थी पूरी रूप जीव गोस्वामी से ली उन्होंने, और पूरा उनको पूरा बताया कैसे कैसे उसको पालन करना है, जिसके कारण उनको ये चीज प्राप्त हुई है ना। लेकिन क्योंकि ललिता सखी ने मना किया था कि आप बताना मत, इससे वो बताना नहीं चाह रहे थे, है ना, क्योंकि वो बताएंगे तो फिर वो उसका लॉस हो जाता है। तो ये दीज आर कॉल्ड डिवाइन अरेंजमेंट्स। लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु ने आगे बचाया उनको कि किस तरीके से भाई ये सारी चीजें, और एब्सोल्यूट प्लेन में वैसे कोई अलग नहीं है, सेम ही है सारी चीजें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्यामानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे। इस ग्रह सुंदर कृष्ण प्रभु की। कहाँ पढ़ सकते हैं? ये बुक है दी लाइफ ऑफ वैष्णव सेंट्स, ये ऑनलाइन मिलेगी।